हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी, ये है थर्सडे का व्लॉग मॉर्निंग का। तो इस टाइम मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था, बस मेरी किचन रह रही थी साफ़ करने के लिए। तो किचन भी मैंने बड़ी बड़ी कर दी थी, जैसे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया तो उस टाइम फिर मैंने थोड़ी कर दी थी किचन साफ़। फिर लग गई थी मैं दिन के खाने की तैयारी के लिए। तो अभी मैंने सोचा, मैंने कहा पहले सब कुछ काम कुम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज बैंगन का भरता ही बोलती हूँ मैं, वैसे बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही थी मैं। तो फिर मैं हमेशा बैंगन की सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ। पहले मैं इसको उबाल करके बनाती थी, लेकिन मतलब मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं सीधे इसको छौंक करके ऐसे ही बना देती हूँ, तो बनता बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंगन का भरता बनता है, तो उसी तरीके से बनता है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी वगैरह छौंक देती हूँ बैंगन की चावल के साथ के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी रोज़ रोज़ दाल खा के मतलब कुछ अलग बनाना, जैसे आलू मटर वगैरह या कुछ भी। तो बस मैंने वो रख दी थी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अचार लाई थी। ये दिया था मेरी ननंद ने, जब मैं उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने दिया था मुझे। और लहसुन का अचार भी दिया था और ये आम का अचार भी दिया था। तो बस मैं इसको डब्बे में एडजस्ट कर रही थी। ये डब्बा दीदी का ही था। तो बस फिर मैं इसको डब्बे में एडजस्ट करके फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो स्टील का डब्बा है ये मैं दीदी का वापस कर दूँगी। क्योंकि ये है ना कि मतलब ये होता है कि ये स्टील के बहुत ज़रूरी काम आते हैं भाई, कोई से भी डब्बे हो काम ही आते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको मैं प्लास्टिक के डब्बे में निकाल करके तो ये स्टील का डब्बा धो धा करके तब मैं वापस कर दूँगी दीदी का। तो काम को मेरा सब कुछ हो चुका था, दिन का खाना भी मेरा बन ही गया था। चावल रह रखे थे मेरे बनाने के लिए, वो मैंने सोचा, मैंने कहा कि अब वो होता है ये है कि 2:45 बजे बच्चे पहुँचते हैं, दोनों बेटियाँ 2:45 बजे पहुँचती है। तो बस फिर मैं 2:30 बजे के लगभग या 2:15 बजे के लगभग फिर चावल वगैरह चढ़ाती हूँ, जो कि गरम गरम रहे, क्योंकि आजकल सर्दियों में ये रहता है कि गरम गरम चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर नहा धो करके मैं आ गई थी। और फिर बस बहन जा रखी थी बाहर, क्योंकि वो नहा धो करके फिर वो चली गई थी बाहर। मैंने कहा थोड़ा धूप सेक लेगी, बाहर बरामदे में गेट मेरा लगा रहता है हमेशा, तो थोड़ी हल्की सी धूप आ जाती है वहाँ पे। तो मैंने इसको बरामदे में भेज दिया था। तो यहाँ पर अभी ना मैंने बेड पे बेडशीट नहीं बिछा रखी है, क्योंकि ये इसने गिरा दिया था, पानी गिरा दिया था। तो वो बेडशीट रख दी थी मैंने टेरिस में सुखाने के लिए। लेकिन ये मैट्रेस है, ये मैट्रेस मैंने नहीं रखे थे, क्योंकि मेरे से नहीं रखे जाते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने इनको बरामदे में हल्की सी धूप आती है, तो इसके बाद मैंने मैट्रेस भी बाहर बरामदे में रख दिए थे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो काम मेरा सब कुछ हो चुका है। और कितने बज रहे हैं अभी? अभी बज रहे हैं 2:15 हो चुके हैं। और मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, 2:15 बजे उनकी छुट्टी होती है, 2:45 बजे वो पहुंच जाते हैं। तो काम कुम सब कुछ हो चुका है, दाल चावल मैंने सब कुछ बना दिए हैं। और अब थोड़ा अभी अभी बस मैं और मेरी छोटी वाली बेटी नहा करके आए हैं। तो पीहू औरों को तो मैं शाम को नहलाती हूँ डेली, मतलब ये समझिए एक दिन छोड़ करके मैं उनको शाम को ही नहलाती हूँ। क्योंकि शाम को मैं इसलिए नहलाती हूँ क्योंकि ये है ना फिर रजाई के अंदर चले जाते हैं। अभी मैं नहलाऊंगी तो अभी धूप भी ये होती है कि थोड़ी हल्की, 3-3:30 बजे तक तो वो मतलब 2:45 बजे पहुंचते हैं। फिर खाना खुना खाते हैं, फिर 4-4:30 बजे फिर तब तक बज जाते हैं। और फिर थोड़ी ठंडी हवा भी हो जाती है, चलनी शुरू। और फिर जाते हैं वो लोग बाहर, और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ठंडी हवा ना लग जाए उन पे। तो इसीलिए उनको रात को ही नहलाती हूँ मैं। और ये मैंने नहलाना टिहरी से स्टार्ट किया। पहले मैं मतलब ये समझिए शादी के बाद मैं टिहरी गई, तो उस समय मैं टिहरी, सब बोलते थे कि भाई रात को नहलाया करो, यहाँ बच्चे रात को ही नहलाते हैं, जो कि बच्चों पे ठंडी हवा ना लगे, क्योंकि टिहरी की हवा चंबा। तो इसीलिए अभी पीहू और आए नहीं है, तो उनको मैं नहलाऊंगी रात को। तो अभी कर रही हूँ मैं उनका वेट। और मैंने आप लोगों को वो वाला ब्लॉग तो दिखा दिया था, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड गए थे सामान लेने के लिए, घर का जो सामान था हमारा। और अब करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। ज्यादा तो नहीं लेकर आई हूँ मैं, ज्यादा इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मेरा पिछले बार ये था कि पिछले बार ना मैंने सामान बहुत ही ज्यादा भरवा दिया था। मतलब जो सामान था मेरे पास वो भी मैंने भरवा दिया था, क्योंकि मेरे को याद नहीं था। मैंने रख रखा था वाश बेसन में, रख रखा था सर्फ हो गया, साबुन वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, वो मेरा सब कुछ था। तो पिछले बार मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया था, तो इस बार मैंने बहुत कम मंगाया। जो भी मतलब ये समझिए कि जो बिल्कुल खत्म हो चुका था वो वाला मंगाया मैंने, जो थोड़ा बहुत रह रखा था बस वो वाला मंगाया मैंने। और आलतू फालतू मैंने ज्यादातर कुछ चीजें नहीं मंगवाई। मैंने कहा वो करना क्या है, हर महीने हम लोग वो करते ही हैं, सामान हम लोग हर महीने भरवा लेते हैं। और अर्जेंटली अगर कुछ सामान खत्म हो जाता है और मार्केट जाना नहीं होता है, तो हमारे घर के बगल में एक शॉप है, वहां पर हर
चीज मिल जाता है, मतलब सारा सामान A to Z वहां पर सामान मिल जाता है। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो यहीं पर हम लोग सीधे, मैं पीहू को भेज देती हूँ तो पीहू ले आती है वहां से ना, जो भी कुछ सामान अर्जेंट कुछ चाहिए होता है। तो वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ है, जैसे कभी बाय द वे कुछ सामान अगर खत्म होने वाला होता है, 3-4 दिन रह रखे होते हैं, तो मैं उसको वहीं जा करके सामान ले लेती हूँ। तो हम लोग लेते हैं कोहली के यहाँ से, कोहली सुपर स्टोर, वहां से लेते हैं। कोई स्माइल से लेता है, कोई कोहली स्टोर से लेता है, कोई स्माइल स्टोर से लेता है। तो मेरी दीदी ने मुझे बोला था कि कोहली अच्छा है, तो 1 साल से दीदी और भी शायद वहीं जाते हैं, या अब उन्होंने चेंज कर दिया, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो कोहली के यहाँ से लेती हूँ। तो अब देखते हैं कोई उससे भी अच्छा अगर कोई मिल जाता है तो फिर वहां से लेंगे। वैसे हम तो कोहली के यहाँ से लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है पीहू और एंजल के आने से पहले। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जो मैंने घर के सामान खरीदा है। तो ये खरीदा है मैंने पार्ले जी बच्चों के लिए, जो कि 4-5 बजे के लगभग, जैसे बच्चे उठते हैं दूध वगैरह मांगते हैं तो बच्चों को ये देती हूँ मैं। वैसे हमेशा मैं बटर वाले लाती थी, इस बार मैं पार्ले जी लेकर आई क्योंकि था भी यही पार्ले जी था। मुझे पार्ले जी बिस्कुट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद तो इसीलिए मैं फिर ये ले आई। और इसमें लाई मैं गुड़ आधा किलो, जैसे नॉनवेज वगैरह खाने के बाद। और ये लाई हूँ डस्टर, ये देखिए, ये नहीं था, टूट गया था हमारा, जो पहले का था वो टूट गया था। और ये लेकर आई मैं रिफाइंड ऑयल पराठे वगैरह बनाने के लिए, ये भी मेरा खत्म हो गया था। और ये लेकर आई हूँ मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए 2 पैकेट लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मतलब 2 किलो तक मेरा बच भी रखा है, तो इसलिए मैं 2 ही पैकेट लेकर आई। मैंने कहा काफी है 2 पैकेट, तो फिर हर महीने तो हम लोग करते ही हैं इन चीजों के। हाँ बेटा, ये ऑयल है, तो ये लेकर आई हूँ मस्टर्ड ऑयल। और इसको छेड़ना नहीं, ठीक है बेटा। ये लाई हूं मैं इस बार अपने लिए मखाने। हर बार मतलब ये समझिए कि मेरी मम्मी रोज मुझे फोन करती थी कि मखाने वगैरह, मुझे ना मखाने बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में बताऊं मैं मखाने बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये ना जैसे यूज करते हैं ना तो मतलब बहुत ज्यादा, हाँ बेटा, बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला मुझे, हाँ ठीक है, मम्मी ने बोला मुझे कि इसको घी के साथ तलना तो ये क्रंची से रहते हैं। तो अब सोच रही हूँ मैं कि मैं इसको घी के साथ तलूंगी, तब क्या पता मुझे अच्छे लगे। तो इसीलिए ये मखाने ला रखे हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे बोलती है बार बार कि तेरे ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं। हाँ बेटा। और ये लाई मैं पैम्पर्स इसके लिए, छोटी वाली बहन के लिए, क्योंकि मैं जैसे वैसे डेली तो नहीं पहनाती हूँ मैं, पहले मैं डेली पहनाती थी, लेकिन अब नहीं पहनाती हूँ मैं डेली, क्योंकि सुसु नहीं करती है रात के टाइम ना, नहीं करती बिल्कुल, सुबह के टाइम ही करती है ज्यादातर। मॉर्निंग में एकदम से मैं करवा देती हूँ, जैसी उठती है बिस्तर से वैसे करवा देती हूँ। हाँ रहने देता हूँ यहीं पे। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे कभी आते जाते हैं तो 10 पीस लेकर आई मैं ये। तो वैसे हमारा आना जाना तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर कभी होता है तो बस यूज कर लेती हूँ। फिर मैं ये लेकर आई मैं इसके लिए पैम्पर्स। और ये तो वो है बर्तन धोने का स्क्रबर। और ये लेकर आई मैं बादाम अपने लिए, ये वाला, इसके 2 पैकेट हैं। हाँ बेटा, नहीं ये बर्तन साफ करने का है बेटा। और इसके 2 पैकेट है, 1 पैकेट मैंने निकाल के डब्बे में डाल दिया, मैंने कहा डेली यूज करने के लिए। और ये जो ये मखाने है ना, इसके भी 2 पैकेट थे। तो एक तो मैंने घी में तल तुल करके अभी रखा नहीं है, मतलब घी वैसे ही उस पर रखा हुआ, अलमीरा में ही रखा हुआ, मैंने कहा निकाल दूंगी। तो इन दोनों को मैंने निकाल के रख दिया था, तो इसको मैंने अभी तक घी में नहीं तला है, तो ये मैंने डब्बे में डाल दिया, इसका मैं यूज करती हूँ। तो 2 पैकेट ये है ना, मम्मी मुझे रोज बोलती थी कि तू अपने लिए काजू बादाम नहीं ले रही है, इसके डैडी भी कि भाई तुम खुद ले लिया करो, मेरे को क्या पता है कि तुम्हारा क्या सामान खत्म हो रखा है। तो बस फिर मैं इस बार ले आई, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, काफी दिन से खत्म हो रखा था। और ये ला रखी हूँ मैं सेजवान, बच्चों की पसंद, ये सेजवान चटनी, ये पीहू को पसंद है, नहीं सॉरी एंजल को ये पसंद है, पीहू मियोनीज करती है। तो मियोनीज का मेरा काफी बड़ा डब्बा है, वो मैंने फ्रिज में रख रखा है। और ये है जीरा, और ये है अरहर मलका की दालें, ये हटो बेटा, हटो। ये मैं लाई हूँ 2 किलो, 1 किलो अरहर 1 किलो मलका, 2 किलो लेकर आई मैं, 1-1 किलो दोनों। और साबुन मैं बोल रही थी आप लोगों को कि साबुन मेरे वैसे भी रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी इसके डैडी ने बोला कि 4 साबुन लेकर के रख ले। ये है टूथपिक, ये है टूथपिक। और ये क्या है, हाँ ये लेकर आई मैं इनके लिए पॉपकॉर्न, मैंने कहा शाम के टाइम ना बच्चों को अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो ये मैं पॉपकॉर्न के 2 लेकर आई थी मैं। बेटा इसमें एक और था, ये
ये 2 पैकेट लेकर आई मैंने कहा बच्चों को खाने के लिए अच्छा लगता है। एक ये बोतल लेकर आई मैं सॉस की। सॉस तो हर चीज में, मैगी में, मैक्रोनी में, किसी भी चीज में, ब्रेड वगैरह सबके साथ चल जाता है। हाँ, ये बर्तन धोने के साबुन नहीं थे मेरे पास, ये लेकर आई मैं। दो लेकर आई, ला रखी हूँ शायद। ये लाइजॉल है, सॉरी हार्पिक, लाइजॉल नहीं हार्पिक है। ये चाय पत्ती है और ये मेरी चीनी जो मेरे को सबसे ज्यादा लगती है। सबसे ज्यादा मेरे को चीनी लगती है पूरे मोहल्ले, सॉरी महीने में नहीं बेटा, पूरे महीने में मुझे लग रहा, ये पता तो नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा मेरी चीनी खत्म होती है। क्योंकि मेरे को सभी बोलते हैं कि तू बहुत ज्यादा मीठा खाती है, पर उतना मीठा भी नहीं खाती हूँ जितना लोगों ने बदनाम कर रखा है कि मीठा ज्यादा खाती है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि मीठा कम खाना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं। लेकिन कोई अगर मेरी बनाई हुई चाय पीता है ना, नहीं बेटा ये तो शैम्पू है, तो इसको तो मैंने वहां रखना है। ये तो मैंने अभी रखा हुआ है एक शैम्पू, तो एक शैम्पू मैंने रख दिया है। एक शैम्पू में मैं इस बार हेड एंड शोल्डर लेकर आई हूँ। हेड एंड शोल्डर में इसलिए लेकर आई, वैसे हेड एंड शोल्डर में ला नहीं रही थी पर मैं ले आई। मैंने कहा डैंड्रफ भी हो रहा है सिर में। हाँ बेटा, नहीं ये कोई क्रीम थोड़ा ना है, ये शैम्पू है। नहीं, इसको खोलो इसको। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हेड एंड शोल्डर। वैसे मैं हमेशा सनसिल्क यूज करती हूँ, तो आजकल मेरी डैंड्रफ हो रखा है, तो पीहू और के लिए तो मैं दूसरा शैम्पू लगाती हूँ, अपने लिए फिर मैंने हेड एंड शोल्डर ही लगाया। नहीं खुल रहा बेटा, नहीं खुल रहा, खोलो। तो फिर वैसे जो मेरी चाय पीता है, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय, वो तो यही बोलते हैं कि नहीं ठीक बनाती है, इतनी मीठी नहीं है, मध्यम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि तू बहुत मीठा पीती है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू बहुत मीठा पीती है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं पीती है मीठा। मेरी मम्मी बिल्कुल, मतलब मेरी मम्मी तो फीकी चाय पीती है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत कम मीठा पीते हैं, बहुत ही कम मीठा। मतलब उनको ये है कि 1 कप चाय में, मतलब ये समझिए जितनी चुटकी भर हम वो नहीं डालते उसके लिए, ब्लैक टी के लिए हम चुटकी भर चीनी डालते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा डाल देती हूँ, थोड़ी सी ज्यादा डाल देती हूँ, तो वो मीठा नहीं पीते हैं, और मेरे हस्बैंड भी। तो इसी वजह से मम्मी और मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं कि तू ज्यादा मीठा खा पीती है। फिर पता नहीं भाई, पीती होंगी। और बस ये हो गई मेरी शॉपिंग खत्म। बस यही था मेरा सामान, आधा सामान मेरा, मतलब ये है कि कुछ एडजस्ट भी कर दिया था मैंने कल, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, 1-2 शायद, मुझे लग रहा है। चीनी मैंने निकाल दी थी, नहीं चीनी नहीं निकाली थी, कुछ सामान मैंने एडजस्ट कर दिया। क्या हुआ बेटा, क्यों डिस्टर्ब करते हो आप? ये तो बर्तन धोने का साबुन है। तो चलिए अब पीहू और एंजल को आने देते हैं, तब खाते हैं हम खाना, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओके बाय। तो यहाँ पे आ गए थे एंजल और पीहू स्कूल से, और वैन वाले भैया ने छोड़ दिया था इनको, तो आगे तो नहीं, ये दोनों स्कूल से। तो ये जो जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो हमेशा ये बहन ऐसी ही मिलती है इन लोगों से। तो बस इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक कीजिए। और बस यहाँ पर पीहू आज नहीं ले गई थी स्कूल की ड्रेस, क्योंकि आज इनका प्रोग्राम था कुछ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।